नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंद्रयोग पर। और आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल तपस कुमार दास जी। तो ये हमें आज सिखाएंगे फेस योगा। आप सभी आई थिंक लालायित होंगे अपने फेस के ग्लो को बढ़ाने के लिए। तो आइए आज हम सभी मिलते हैं तपस कुमार दास जी से। वेलकम तपस जी। थैंक यू मैम। नाउ स्टेज इज योर्स। तो आप अपना इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा दें, कैसे आप आए ओके। इस फील्ड में और कैसे कैसे आपने इस तरह से ही किया। ऑलराइट। मैं कर्नल दास हूँ। एंड हिंदी इंग्लिश चलेगा ना बीच में? यस यस, सब चलेगा, हिंदी इंग्लिश। ओके। मैं कर्नल दास हूँ, तपस कुमार दास। आई वाज इन द इंडियन आर्मी फॉर लास्ट आई पुट 32 इयर्स ऑफ सर्विस। एंड आई रिटायर्ड इन 2024। और मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आ गया था 2009 में, बट उतना मतलब व्हाट यू से, आई डिड नॉट डू इट सो सिंसियरली, बट देन आई वाज लाइक ऑफ एंड ऑन। देन 2014-15 से दिस path actually beckoned me on its own, and somehow the things started falling in place, and I got involved in art of living. I nearly became a teacher of art of living, and things chalte gaye, badhte gaye aage. And as and when you move on this path, other modalities also start showing their face to you. So I met many other modalities. I became a tarot reader. I became an angel card reader, oracle reader, and then I kept moving. I became an NLP practitioner. Then I became a hypnotherapist, and I went on going on this path, and I was enjoying myself thoroughly. I went on to become a crystal healer, and then I came across face yoga in 2020, 22, 2022, where I learned something called gua sha, and I really didn't know that these are all Chinese stuff. And I learned the cupping technique also for the face and all, and I really didn't know that our face has so much to offer. And this is like how the gua sha board looks. So this is made out of rose quartz. So this is for the fine lines on your face and all. I actually did not have much lines, but then the teacher said that sir, जो आपके puffiness है, तो उसके लिए it will be very very helpful. I said okay, so kept on doing, and then I did bone lifting. Bone lifting is the lifting of the bone of your face, of your skull. Like then I realized that we have 22 bones on our nose itself, जिसका हमें पता ही नहीं था. और एक वेरी इंपॉर्टेंट बोन है जो आंखों के अंदर है, बटरफ्लाई शेप में. आंखों का वो स्कल जो है वहां पे बैठा हुआ है. एंड दिस ब्यूटिफुल बोन, व्हाई दिस चीक बोन इज कॉल्ड a beauty bone, I understood, because when you see the structure of the bone, it looks like a butterfly from the internal side. And then the connection of interconnectedness of the teeth with the bone, with the jaw, with my toes, with all organs of my body. So that intrigued me a lot. मैं मतलब एक ख्वाब था कि डॉक्टर बने, लेकिन मार्क्स उतने ठीक नहीं थे. हम ये कह नाइन्टी सकते थ्री हैं कि पॉइंट सिक्स तपस जी ने कुछ नहीं छोड़ा, सीखना और जो है सब कुछ सीख के रखे हैं। हाँ, मीनिंग यू शुड बी अ लर्नर फॉर लाइफ. मेरा थोड़ा मतलब मकसद आप ये है हिंदी कि थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो बेटर रहेगा सब लोगों के हाँ, लिए। जो लोग बाद में भी देखने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा इजी हाँ रहेगा। जी, हाँ जी, बिल्कुल. एक्चुअली क्या है ना कि आप अगर जिंदगी भर सीखते रहोगे ना, अगर आप मतलब एक स्टूडेंट के माध्यम से चलोगे, तो लाइफ विल बी बहुत अच्छा होता है, आसान होता है. क्योंकि आप हर चीज नहीं जान सकते, लेकिन जिज्ञासा रख सकते हैं हर चीज की. सो वो जिज्ञासु हूं मैं बहुत ज्यादा, और मेरे को ये कैसे काम करता है, इंजीनियर हूं ना बाय प्रोफेशन. सो हाँ। व्हाई दैट व्हाई थिंग कम्स इनटू मी. एंड ह्यूमन एनाटॉमी, मेरे को सबसे बड़ा मशीन, ताज्जुब वाला मशीन तो ह्यूमन बॉडी ही लगता है. जब इसको जब मैं फिर इसके अंदर और डीप गया मेडिटेशंस में, मैं क्वांटम मेडिटेशन में घुसा जब एट द सेल्यूलर लेवल, तब समझ में आया कि हम सेल्स से कैसे बने हैं, हमारे हर चीज का कैसे कनेक्शन है. जैसे मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे. मतलब मैंने कभी दांतों का योग नहीं सुना था, मैंने मेडिटेशन, मैंने वो भी सीखा. दांत का मेडिटेशन, टीथ, हाउ द टीथ अफेक्ट्स अस. एंड जो टीथ के यहाँ जो हमारे जॉ बोन है, जॉ बोन में हमारा
दिन भर का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन और पेन होता है लाइफ का, वो यहाँ पे अटका रहता है। मुझे पता ही नहीं था। बस तो हम और हम आपको यहाँ छोड़ने कर वाले नहीं है तपस जी। आज आप क्या सिखाने वाले हैं? आज हम पहले तो थोड़ा सा फेस योगा करेंगे, और लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे साथ में। लिम्फेटिक लिम्फ जो होते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर की जो गंदगियां होती है उसको सिस्टम से निकालते हैं बाहर। जैसे हमें पता है कि प्योर ब्लड आर्टरी लेके जाता है हार्ट से हमारे एक्सट्रीमिटीज तक, और फिर हमारे एक्सट्रीमिटीज से वेन्स के माध्यम से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है टू गेट टू द लंग्स टू गेट प्यूरिफाइड, एंड देन अगेन पंप बाय द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमें पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो इम्प्योर ब्लड ऊपर आता है, उसको ऊपर पंप करने के लिए एक और पंप चाहिए। हार्ट तो नीचे की तरफ पंप कर रहा है, तो वो पंप हमारी पिंडलियां हैं, जो हमारे काफ मसल्स हैं। वो पिंडली हमारे एक पंप्स हैं जो जो गंदे ब्लड है उसको ऊपर की तरफ धक्का मारते हैं। तो इसीलिए काफ रेज, जब भी आप कहीं भी बैठे हो, अगर ऐसे ही बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, अपने काफ्स को ऊपर नीचे करते रहना, तो आपके काफ्स एक्सरसाइज होंगे। अगर आप खड़े हो कहीं, बाजार में खड़े हो, सब्जी खरीद रहे हो, या किसी कहीं भी खड़े हो, थोड़ा सा काफ रेजेस कर लो, चार पांच कर लिया, ऑटोमेटिकली आपके काफ्स एक्सरसाइज हो जाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, ताकि वो प्योरीफाई हो जाए, क्लीन हो जाए। और जब ये जाते हैं ना ऊपर, ये ब्लड जब इम्प्योर ब्लड ऊपर जाता है, तो उसके सिस्टम से भी कुछ लीक आउट हो जाता है। वो जो लीक होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, जर्म्स होते हैं, गंदगी, अलग अलग किस्म के गंदगी उस ब्लड में होता है, प्लाज्मा के शेप में होते हैं। दे आर नॉट ब्लड लाइक, बट प्लाज्मा के थिकनेस और वैसे टाइप होता है। तो वो हमारे लिम्फ लिम्फ सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो उसको ड्रेन करता है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेन कैसे करना, तो आपका लिम्फ नोड्स जाम हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके अंदर वेरियस टाइप्स, कहीं पे पेन होगा, या तो आपको इरिटेशन होगा, या फिर स्किन ब्रेकआउट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स। और बेसिकली लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ होते हैं? जो बेसिक, जो बड़े मेजर मेजर लिम्फ नोड्स हैं, एक तो आपके घुटनों के पीछे। तो अगर आप ऐसे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, घुटनों के पीछे को जैसे ऐसे टैप करना शुरू करो, 10-12 बार आपने टैप कर दिया, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम भी जग जाता है कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, आई हैव टू डू समथिंग। फिर एक होता है आपका जो हिप जॉइंट है, जहां पे आपका हिप और कमर जुड़ता है, वो जांघ का टॉप मोस्ट एरिया, दैट एरिया में हमारे जो गोनैड्स होते हैं वहां पे होता है। फिर हमारे किडनी के ऊपर जो बैक है वहां होते हैं। फिर हमारा जो ये कॉलर बोन है, अलोंग द कॉलर बोन यहाँ पे एक टिश्यू होता है, हल्का प्लेन टिश्यू, जिसके अंदर आके सारा लिम्फ ड्रेन होता है, और फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। और ये जो हमारे साइड बर्न्स है यहाँ पे और कान के पीछे, ये एरिया में गुच्छे में बहुत सारे होते हैं, गुच्छे में है यहाँ पे। और अगर बच्चों को कभी ज्यादा कान का दर्द हो, तो उनको यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ड्रेन करेंगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो उनको एकदम आराम मिलता है। और आप भी देखिएगा, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं ज्यादा, तो प्लेन में ट्रैवल करते, उतरता है प्लेन, लैंड करता है, तो कान कैसे ब्लॉक हो जाते हैं, दर्द होता है। अगर आप जस्ट कान के पीछे यहाँ हाथ लगाएंगे ना, जस्ट कान के पीछे हाथ लगाएं सभी, कान के पीछे जो गड्ढा सा है ना, वहां पे हाथ लगाइए, और मुंह को जरा खोलिए। हम्म। आपका हाथ अंदर, आपकी उंगलियां अंदर की तरफ जाएंगी, देखिए, जा रही है ना? यस। हाँ, तो अगर अंदर जा रही है, यहाँ पे अगर दबाव सा महसूस हो रहा है, दैट मीन्स आपके लिम्फ नोड्स यहाँ पे स्वोलन है। तो कुछ अगर दबाते वक्त आपको पेन होता है, इट्स ओके, होगा नॉर्मली। तो हल्का हल्का उसको थंब से प्रेस करके, गले से डाउन करके, ब्रिंग इट टू योर कॉलर बोन, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट टू योर कॉलर बोन, ड्रेन इट आउट। जनरली अगर आप देखोगे, जो फेस योगा के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके छोड़ देते हैं। ऐसे करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी गंदगी जो अभी आपने ड्रेन किया है फेस से, वो जाके साइड में चिपक गई है, उसको नीचे खींचना होता है विथ हल्का प्रेशर। वो हम करेंगे, आगे देखेंगे। सो थोड़ा सा थियोरी हमको जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे ये होते हैं। फिर हमारे आर्म पिट्स हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं वो लिम्फ नोड्स।
जो हमारा एल्बो पॉइंट है, ये वाला जो एल्बो के ऑपोजिट साइड, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उसको हल्का सा ऐसे टैप करेंगे तो वो हिल जाते हैं, एंड देन दे गेट एक्टिव एंड दे स्टार्ट ड्रेनिंग आउट द फ्लूइड. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड फेस योगा इज बेसिकली, आपको समझना चाहिए, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारा फेस सिकुड़ता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. द फेस जो ब्रॉड है आपका नैरो हो जाता है, और सारा कुछ आपके, ये जो हमारे स्किन के लेयर हैं, ये करीब 6 लेयर से बने होते हैं. एक है वो बोन, बोन के बाद फाशिया, फाशिया के बाद आपका मसल, मसल के फाशिया इज बेसिकली आपका इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल द फैट लेयर्स इनसाइड योर बॉडी. उसके ऊपर मसल, उसके ऊपर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, ऐसे करके आता है. सो इट अपियर्स वेरी थिन बट दोज लेयर्स आर देयर. और जैसे जैसे आप एज बढ़ता है आप देखेंगे ये या तो असिमेट्रिक हो जाएगा आपका फेस, या आपके यहाँ पे ड्रूपिंग्स हो जाएंगे, यहाँ पे ड्रूप हो जाएगा, बिकॉज जो फैट सेल्स हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो देन यू कैन सी दैट दैट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है फेस. दैट इज नॉट मच ऑफ अ बॉदर. दूसरा बॉदरेशन लोगों को होता है कि यहाँ पे लाइंस आते हैं, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, फिर यहाँ पे लाइन आते हैं, किसी को एकदम डीप 11 लाइंस होते हैं यहाँ पे. सो किसी किसी को लगता है ठीक है अभी एज हो गया है, बट अगर आपके पास वेयर विथॉल है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. एंड हु डजंट वांट टू लुक ब्यूटीफुल राइट. without any this thing, without doing extra botox or doing extra botox भी आपका 1-2 साल चलेगा, फिर वो बाद में उसके अंदर भी तो लीकेज हो जाएगा, वो भी आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स करता है. सो इफ यू कैन डू नेचुरल बोटॉक्स फॉर योर बॉडी जो आपके हाथों में है, तो नथिंग लाइक इट, मीनिंग द बेस्ट इज दैट ओनली ना. मैंने वैसे एक जेड रोलर ले रखा है मेरे लिए. ये मेरे दिस इज अ पास जेड रोलर. है। ये मैंने लिया बट मुझे यूज करना नहीं आता है, मैं भी लेके आती हूँ साथ तो में. इट इज जस्ट लाइक दिस. इसको ठीक just है. लेके ऐसे ऐसे मैं 2-3 बार ऐसे करता हूँ, इसको रोल करता हूँ ऐसे. ओके. इमीडिएटली आई स्टार्ट फीलिंग द दिस थिंग इफेक्ट. आई डू इट हियर, आई डू इट अगर हियर. किसी के पास है तो हम ले आते हैं, फिर ये भी ना साथ में रख लेते हैं. हाँ, अगर है तो ले आओ, यस अगर है यस तो. यस. रेखा मैम, आप क्या लिख रहे हो इतना मैं अपना? लिख नहीं, सिंस यू ये क्या सेड है? आई वाज, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास भी ऐसे ही कुछ थे बट दैट इज डिफरेंट. मैं ऐसे कुछ ना कुछ चीजें ना. दिखाइए क्या है वो. इट लुक्स वेरी नाइस. या दिस नाइस. आई हैव नो दिस. बड़ा नो नो नहीं. नो, डोंट गो इन सर्कुलर मोशंस प्लीज. हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट टच किया क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे यूज करना है. आई डोंट पापा नो. जी मेरे ये पास मैंने नहीं है. लिया था. हाँ हाँ, ऐसे यस यस. करना है. जेड रोलर है, गुड गुड. व्हाट इज दैट? जेड रोलर, जेड रोलर. जेड रोल. ओके. जेड जेड JADE. जेड अच्छा प्लांट जी. नहीं होता, जेड स्टोन. आप काम आएगा. जेड ओके. स्टोन नहीं होता. तो आप इसको अगर हल्का सा, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग योर आईज, बिकॉज जब भी हम आईज को करते हैं यू शुड एंश्योर कि आप ना तो इसको धक्का मार दें, ना इसको धक्का मार दें, क्योंकि क्या होगा कि ये जो आपने यहां से खींचना है सब चीजों को, इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट, इफ यू पुशिंग इट इनसाइड, योर आईज कैन, यहाँ के लाइंस और डीप हो सकते हैं. देन ड्रूपी आईलिड्स हो जाते हैं, जैसे जैसे हम एज होते हैं, जैसे मेरे आईलिड्स दे ड्रूपी. So you have to just pull your eyebrows up and then do some exercise they'll teach you, that we'll all do together. So what I want you to do is take a little bit of the face oil that you have. आई डोंट हैव फेस ऑयल, व्हाट शुड आई टेक? अनीता मैम, अब तब तो मॉइस्चर वगैरह ऐसा कुछ हाँ Do जी. you चाहिए? have a cream or something? उनको हाईलाइट करो ना तपस्या को. Better in the तपस्या को हाईलाइट किया हुआ, मैंने पिन किया हुआ है इनको. like I have a wealth oil with me, which has been given to me by my teacher from New Zealand. वेल ऑयल.
she has activated and given it to me. Meaning, it's a Adila Afiz. If you remember, I had spoken to you about her. That she's a Muslim by birth, but she manos Ma Lakshmi, and she's our body whispering teacher who teaches about wealth whispering also. So I happened to do her course. So she gifted us all this wealth oil. So मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं फेस योगा भी करता हूँ और वेल्थ ऑयल लगाता रहता हूँ. कहीं से तो आ जाएगा. Nice. So Tapashri, just namaste. अरे डॉक्टर वैद्य, how are you? देसाई, sorry. Dr. Desai, I'm fine, sir. I'm welcome. fine. Thank you. Thank you. अभी तो ये नीरू जी तेल हैं, को शायद आप इनको अपने हाथ में different जरा है. गर्म कर ले ऐसे. Okay. जस्ट बॉडी टेम्परेचर से गर्म कर ले हल्का सा. नहीं नहीं नहीं, फेस पे अभी नहीं लगाना. एंड ऑन योर फेस जस्ट डैब द ऑयल. मैंने जस्ट डैब इट. मॉइस्चराइजर लिया है ये. हाँ, मुझे ही बोलो ना क्या लेना है इसके बदले. मॉइस्चराइजर चलेगा और नेविया क्रीम. मॉइस्चर पे चलेगा, अगर हल्का सा क्रीम ले लो, बट बिकॉज वी डोंट वांट रफ एक्शन, वी नीड सम थिन फिल्म लुब्रिकेशन बिटवीन द स्किन टू स्किन कांटेक्ट में वो स्किन के ब्रेकेजेस होते हैं, तो इसलिए हल्का सा हम. सो मॉइस्चराइजर ले लो या नेविया क्रीम ले लो? व्हाट इज बेटर? ले लो निविया क्रीम ले लो. वेरी बैड एट दिस. इट्स ओके, डोंट जज योरसेल्फ. I mean, the girl who is shopping and I hate all this. I have to. Sorry? Someone saying something? Okay. This is basically a Chinese Tanaka kind of a massage, and hope you like it. And lymphatic drainage is very, very important, because then you create that much of space for yourself. You have pure blood flowing everywhere, and the dirty or the impure blood is all out of your system. Okay. Yes. And once you press the oil, wait for the oil to get absorbed into the layers of your skin. And this is our collarbone that you all can see. तो यहाँ पे हल्का हल्का इसको थोड़ा सा पिंच कीजिएगा. Just press it. Light pressure, huh? Don't put very deep pressure on it, so that you just warm up that particular area. And then what we are going to do is place these fingers of yours along the cheek and just lightly press along your cheek and bring it down your jaws and till your collarbone. Got it? Yeah? Like press on the sides, bring it down and till your, and it should be pressed, huh? Not just light. Then go to your temples. This temple is this. Press lightly and do it 3 times. And if you have any tension, any kind of a, something you have on your forehead, use your thumbs on the side and just see the sweep that I am doing on my forehead. कैसे कर रहा हूँ?
और जो सेंटर में है आईब्रो के, यहां से ऐसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए लिफ्ट कीजिए ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं धीरे धीरे फेड हो जाएंगे, ये वाले लाइंस। देन अगेन द कॉर्नर ऑफ योर टेम्पल्स, देन ये कॉर्नर में इंश्योर करो जब आप इसको कर रहे हो यहाँ पे लाइंस ना आए, और यहाँ से हल्का हल्का कम टू द सेंटर ऑफ योर आईब्रो, और जो आपके आईब्रोज के नीचे वाला जो बोन है यहां से इसको खींचिए ऊपर। तो उससे आपका जो ड्रूपिंग आईलिड्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और प्लस अगर यहाँ पे कोई भी लाइंस है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सेम चीज आप यहां से स्टार्ट कीजिए। And now what we will do is we will pull from the forehead like this. Just observe, press it along my temple, take it down along my cheeks, press along the lymph nodes here, again down, press it till the collarbone. Okay, right across my forehead, pull it down, pull it further down, यहाँ नीचे यहाँ से, और आपके कॉलर बोन। सेम चीज लेफ्ट साइड से प्रेशर देते हुए, इस कपाड़ बोलते हैं ना इसको, कपाड़ से फिर ये जो टेम्पल है, टेम्पल से पूरा फेस लाइन करते हुए कम डाउन and till your neck. Same way again, from the corner of your face of the temple, come across your forehead, प्रेस करते हुए। देन यहाँ पे प्रेस जब कर रहे हैं, पूरा हाथ का प्रेशर on your cheeks, along your ears, down your neck and into the clavicle. Is this clear? You might be feeling a pull out here. That's your skin, the fat cells, they are getting that pull. Now what you do, use these fingers like this and very lightly just pull. Around 7-8 times. And then use these 4 fingers here on your eyebrows. Take it along your head. Pull this, okay? Pull your hair back, and as you're doing it, the other hand comes here, and this also pulls till down, till your neck. Like this. This is basically lifting all the skin that is there out here. And you're lifting your bone also at the same time. सेम वे फॉर द अदर साइड, आपके लेफ्ट आईब्रो के ऊपर आपके राइट हैंड को रखिए ऐसे, एंड एज यू आर पुलिंग दिस, आपके लेफ्ट हैंड को ऐसे, इट्स अगेन पुलिंग इट एंड टेकिंग इट बैक, पुलिंग इट
taking it back. Again, pulling it, taking it back. Make a knuckle of your hand. आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हो मेरे को? कहाँ चले गए? हाँ, I can see. Yeah. Now what you do, make a fist with your hand, massage the back of your ears like this. You can see me, no? Yes. And as you massage the back of your neck like this, your ears, you feel the bone behind your ears here. This, ये जो bone है ना, थोड़ा सा उस bone के ऊपर आप press कीजिए ऐसे हल्का हल्का. And as you press, press it down to your neck and to your column. Again, move it and pull it down. आई वांट टू से समथिंग. अभी 2 मिनट के बाद में जूम अगर चला जाएगा तो आप सभी लोग रीजॉइन कर लीजिएगा. Okay. हाँ, थैंक यू. Yeah. Pull it down further. Now with this same knuckle, massage the back of your that occiput, that is the base of your skull. Massage that. और ऐसे circular motion में massage करते करते keep coming over your head, the side of your head, the center of your head, top of your head, the side of your head. You'll feel those bones moving. And after you've done that, make your fingers like this and just pull it down. And as you pull it down, it comes here. You've drained down till here and pull from here. Press, pull, and down. Now make a triangle with your 2 fingers, like left hand का. अपने आंखों के पास यहाँ रखो और दूसरे हाथ का ये जो है ना, ये फिंगर ऐसे इन 2 फिंगर से फिगर ऑफ 8 बनाए यहाँ पे एट द कॉर्नर ऑफ योर आईज. Very lightly. Similarly, for the other side, use this. Again, figure of 8.